जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आकाश फिर एक बार आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूँ जो आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे एमपी की कोई भी एग्ज़ाम हो, वेटनरी हो, चाहे डाइट वाली एग्ज़ाम हो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एमपी पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए साइंस का ब्रह्मास्त्र जो आप सभी साथी पढ़ते हैं तो वो लेकर मैं आ चुका हूँ और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार चीज़ आपको आज करवाने वाला हूँ। तो मेरे साथ सभी साथी बने रहिएगा। तो चलिए, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना आप लोग, तो देने से पहले इसे ज़रूर देख के जाना है। तो देखिए साथियों, क्या है आज आप सबके लिए, तो जो भी टॉपिक बताऊँगा ना, आज क्वेश्चन नहीं करवा रहा आप लोगों को, सारे के सारे टॉपिक्स करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक्स आप सभी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे मिश्र धातु के बारे में कि कौन कौन सी मिश्र धातु होती है। पहले बात करें डच धातु की, तो डच धातु तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। क्या है? डच धातु जो है तांबा और जिंक का यह मिश्रण होता है, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूँगा मैं, चलिए, क्या आपका ड्यूरे लुमिन जो आपका एल्यूमिनियम, साथ में आपका तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। देन उसके बाद करें गन, ठीक है, कि आपका गन धातु, तो गन धातु जो होती है तांबा, टीन और जस्ते का मिश्रण होता है, ठीक है। 1 से जो है 5 नंबर तो भाई कहीं नहीं गए, लगातार पूछेगा। बात करें जर्मन सिल्वर की, तो तांबा, जस्ता, निकिल ये मिश्रण होते हैं। बात करें आपका मैग्नीशियम की, तो एल्यूमिनियम और आपका मैग्नीशियम होगा। बात करें जो है मोलल धातु की, तो आपका तांबा होगा, आपका निकिल होगा या फिर आपका लोहा होगा, ठीक है। बात करें जो है प्यूटर की, टीन होगा, शीशा होगा, टीन होगा और दूसरा आपका शीशा हो जाएगा। बात करें टाका की, तो टीन और शीशा होगा। बात करें आपकी मुद्रा धातु की, शीशा है, टीन है, फास्फोरस होगा। बेलन धातु की बात करें, तांबा और टीन होगा। पीतल की बात करें, तांबा और जिंक होगा या फिर जिसे जस्ता कहेंगे। कांसे की बात करें तो कांसे की क्या होती है, टाटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तांबा और टीन कहते हैं। क्रोमियम जो है, क्रोमियम तो जो है निकिल और क्रोमियम होता है उसमें। बात करें आपका जो है डेल्टा धातु, तांबा, जस्ता और लोहा होगा। कांस्टेंट की बात करें तो तांबा और निकिल होगा, और मोनल धातु की बात करें तो तांबा और निकिल होगा, और क्रमिक गोल्ड की बात करें तांबा एल्यूमिनियम होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सोल्डर की बात करें तो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। लोहे की बात करें तो देखिए टंगस्टन जो होता है वह लोहा, टंगस्टन और कार्बन का मिश्रण होता है। अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो कुल जो है ज्ञात तत्व कितने हैं, तो 119 जो है कुल ज्ञात तत्व हैं, जिसमें से बात करें प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 98 प्राकृतिक तत्व है, और कृत्रिम कितने हैं, तो 20 क्या है आपके कृत्रिम तत्व होते हैं। धातु जो है धातु तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 91 तो धातु तत्व होते हैं, कितने 91। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो 27 क्या होती है, अधातु होते हैं। बोला है सर्वाधिक उपलब्ध धातु तत्व कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो होगी, ठीक है, तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन, धातु की बात करें तो आपका एल्यूमिनियम होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है। बात करें सबसे भारी तत्व की, तो ऑस्मियम क्या होता है, सबसे भारी होता है, कौन सा, ऑस्मियम। बात करें सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हल्का धातु तत्व, तो लिथियम होगा। और बात करें द्रव धातु तत्व, तो यह पारा होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। द्रव अधातु तत्व की बात करें तो ब्रोमीन होगा। और विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी है, और विद्युत का जो है सुचालक धातु अधातु क्या होगा, तो ग्रेफाइट होता है। चलो आगे देखिए, बोला सबसे आघात वर्धनीय तत्व क्या होगा, गोल्ड होगा, क्या होगा, गोल्ड होगा, सोना होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। हड्डियों एवं धातु का निर्माण कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व होगा सीजियम, क्या होगा साथियों, सीजियम होता है। और बात करें सबसे क्रियाशील धातु तत्व, ठीक है, देखिए सबसे क्रियाशील धातु और अधातु तत्व, तो अधातु आपका फ्लोरीन होगा। और मिट्टी का तेल, तो सोयाबीन को जो है आपका आपका सोडियम को क्या है, खाने के तेल में, मतलब आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सॉरी। अब देखिए कुछ अयस्क होते हैं, कौन कौन से अयस्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम का कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो आपका जो है बॉक्साइट, कोरेडम, जो आपका क्रायोलाइट, ये किसके हो गए, एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं।
बात करें SB जिसे एंटीमनी कहते हैं, तो जिसका आपका क्या होता है, सिट बाइनेट जो होता है किसका, एंटीमनी का होगा। कैडमियम की बात करें तो ग्रीनो जो है काइट होगा। साथ में अगर बोला जाए कैल्शियम का तो चूने का पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, ये किसका होता है, कैल्शियम का होता है। बात करें क्रोमियम का तो क्रोमाइट और आपका क्रोकाइट जो होता है वो क्रोमियम का होगा। तांबा की बात करें तो आपका क्यूप्राइड, कॉपर पायराइड, ये किसका होता है, तो ये तांबे का होगा। सोने की बात करें, ठीक है, किसकी सोना, तो सेल्वेनाइट्स और आपका जो है पेट्साइड और आपका केल्वेराइट्स जो होगा ये किसका होगा, सोने का होगा। आयरन की बात करें तो हेमाटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, लिग्नाइट होगा, किसका, लोहे का होगा। बात करें सीसी का तो गेलोनाइट होगा और आपका एगियोसाइट्स और आपका जो है सेकेराइट्स सीसे का होगा। मैग्नीशियम की बात करें Mg डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है और आपका टैल्क होगा, ये भी ध्यान रखना है। मैग्नीज जो है Mg की अगर बात करें तो आपका होगा जो है ब्रोमाइट और मैग्नाइट, सब ये किसके हो गए, तो ये सब मैग्नीज के होंगे। आगे चलते हैं, पारे की बात करें तो पारे का एकमात्र होता है सिनेबार, ये एग्जाम में बार बार आता है। पोटेशियम की बात करें जिसका के सिंबल होता है तो आपका कॉर्नेलाइट है और उसके बाद आपका सिल्वाइट है, सोरो है, ये भी ध्यान रखना। चांदी की बात करें तो सिल्वर ग्लास होगा और आपका अर्जेंटाइन जो है जिसका होता है चांदी, सिल्वर का होगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम की बात करें तो Na क्या होता है, सोडियम, खनिज, नमक, चीली, सॉल्ट पीटर, ये सोडियम का होगा। बात करें आपका Sr की तो ये होगा आपका सेले स्लाइड और आपको ये ध्यान रखना है। टीन की बात करें तो आपका कैसीटेराइड किसका होगा, टीन का होता है। जिंक की बात करें तो जिंकाइड होगा, जिंक जो है स्पॉर होगा और आपका केलेमाइट किसका होगा, जिंक का होगा। बात करें आपका आर्सेनिक का तो आर्सेनिक मतलब क्या होगा, आपका जो है आर्सेनिक पायराइड, ये किसका होगा, आर्सेनिक का होगा। बेरियम की बात करें तो यह आपका जो है हेवी स्पॉर और जो है बोराइट्स, ये किसका होगा, तो ये आपका बेरियम का होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, जैसे कि अब आपको बोला जाए कि प्रमुख जो है जैसे कि निमोनिया कहाँ होता है, जैसे टीबी कहाँ होता है, तो फेफड़े के अंग को प्रभावित करता है। बात करें कुकुर खांसी, दम होता है, ये फेफड़े को ही प्रभावित करता है। हैजा की बात करें, टाइफाइड की बात करें, पेचिस की बात करें, डायरिया की बात करें तो ये आंत को प्रभावित करते हैं। जो है पोलियो हो, रेबीज़ है, टिटनेस है, या तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेंगे। आगे जैसे कि बात करें स्कर्वी की और आपका जो है पायरिडिया, तो यह आपके मसूड़े को प्रभावित करेंगे। हेपेटाइटिस जो है पोलिया, क्या आपका हेपेटाइटिस और पोलिया, ठीक है, यह लीवर को प्रभावित करेंगे। पोलियो नहीं भाई, पोलिया नहीं भाई, पोलियो लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। उसके बाद कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। प्लेग की बात करें तो लाल रक्त कणिका आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है आपका आरबीसी कणिका और तिल्हा। मधुमेह डायबिटीज़ अग्नाशय में होता है। ग्वाइटर की बात करें तो थायराइड ग्लैंड गले में होता है। बात करें आँख में तो आपका ट्रोकोमा हो गया, ग्लूकोमिया होगा, मायोपिया होगा, ये सब कहाँ होते हैं, तो आँख में होने वाले रोग हैं। एड्स तो नर्वस सिस्टम जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है उसको इफेक्ट कौन पहुंचाता है, तो आपका एड्स पहुंचाता है। चेचक की बात करते हैं तो यह संपूर्ण शरीर को साथियों प्रभावित करता है, चेचक रोग। अगर बात करें इन्फ्लुएंजा की जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। खसरे की अगर बात करें तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया होगा, अस्थमा होगा, श्वास नली को प्रभावित करेगा। और मेनिंजाइटिस की बात करें तो मस्तिष्क को, हर्पिस की बात करें त्वचा को, और काला ज्वर की बात करें तो यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें कुछ खाने योग्य भाग हो गए, जैसे कि टमाटर का फल भित्ति खाते हैं, तरबूज का मध्य और अंत फल भित्ति खाते हैं, नाशपाती का गूदेदार भाग जो अंदर का खाते हैं, कटहल भी की बात करें तो सहपत्र वाला भाग खाते हैं। चलिए, सेब की तो गूदेदार भाग, अंगूर की बात करें तो फल भित्ति खाते हैं। तो ये जो है एक दो क्वेश्चन एग्जाम से बन जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। भिंडी आपका समूचा फल है। बात करें मटर की तो बीज पत्र होगा। इमली की बात करें तो जो है मध्य फल भित्ति, और मूंगफली की बात करें तो बीज होगा। अमरूद की बात करें तो फल भित्ति तथा आपका पुष्पासन होगा। आम की बात करें तो मध्य फल भित्ति होता है। नींबू की बात करें तो आपका सिरेले रोम होगा। ये सारी, गेहूँ आपका भ्रूणपोष होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है,
ठीक है। जैसे कि आप लोग को पूछा सबसे बड़ा पुष्प, तो रेपलेसिया सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटे की बात करें तो आपका उल्फिया होता है। सबसे कठोर लकड़ी होगा आपका हार्ड विकिया होती है। सबसे हल्की लकड़ी की बात करें तो ओक्रामा होती है। ये सारी चीज़ें जो है, अगर बोला जाए सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष की बात तो यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा आवृत्ति बीज की बात करें तो लेमना होता है। सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया का होता है और सबसे बड़ा बीज बात करें तो लोडोसिया का होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड से होता है। सबसे बड़ा बीज जो है साइकस होता है। सबसे बड़ा पत्ती की बात करें तो आपका जो है विक्टेरिया रिजिया और सबसे छोटा पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र आपका ट्राइलिशियम में होता है और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे बड़ा फल की बात करें तो लूडोशिया होता है और जीवित जीवाश्म साइकस को कहते हैं। ठीक है। और सबसे छोटा शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास और सबसे बड़ा शैवाल जो है आपका होगा क्रोमोसिटिस में होता है। तो साथियों ये कुछ ही बेसिक चीज़ें जो 4 से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इन जो है 5 से 6 टॉपिक्स में आपको मिल जाएगी। तो साथियों ये क्लास कैसी लगी ज़रूर से आप लोग को कमेंट्स करके बताना है। साथियों आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन लाते हैं, मोटिवेशन दिलाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये साथियों 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर ले आएंगे। क्वेश्चन क्लास को 2 बार देख लेना, फर्स्ट बार समझ ना आए तो सेकेंड बार ऑलमोस्ट आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है। तो मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।